हेलो बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। देखो आज मैं आपको क्लास 12 का ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपके उत्तराखंड 2024 के बोर्ड एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। और ये सवाल बहुत इजी नॉर्मल सा है, देखने में लग रहा है हार्ड है और ये 4 मार्क्स में या 5 मार्क्स में क्वेश्चन आएगा शायद, या 4 में तो कन्फर्म ही आना है, ध्यान रखना। और मुश्किल से ये 4 मिनट भी इस क्वेश्चन में नहीं लगेंगे, 4 नंबर का 4 ही मिनट इसमें नहीं लगेंगे। बस 3 स्टेप आपको ध्यान से मेरी ये पूरी वीडियो देखो, उसके बाद बिना देखे अपनी कॉपी पे इस क्वेश्चन को लिख के, बिना देखे उसको अपनी कॉपी पे करके एक बार जरूर करना। उसके बाद ये आपको 100% मेरी गारंटी है, ये क्वेश्चन आप कर दोगे। ठीक है, देखो इसे करते हैं। क्या दे रखा है आपको, ये क्वेश्चन दे रखा होगा, तो पहले क्वेश्चन मान लो ये दे रखा है dy/dx प्लस 3y बराबर e⁻⁻2x का व्यापक हल कीजिए। तो आपको ये लिखना है क्वेश्चन और उसके बाद इसका फार्मूला लिख देना है। इसका फार्मूला देखो सेम यही होता है dy/dx, ये तो दे रखा होगा, ऐसे लिख दोगे। प्लस अब ये कोई नंबर है तो यहाँ आपको p लिखना है, याद रखना, और ये py, y ऐसे रहेगा और इसके बराबर होता है q। ये सूत्र आपको याद होना चाहिए कि dy/dx प्लस py बराबर q। अब देखो dx और dix मान लो एक तरीके से कट गए, कंपेयर करेंगे तो ये दोनों बराबर हो गए। p के प्लेस पे यहाँ कौन है 3, तो ये p की वैल्यू आपकी हो जाएगी p बराबर 3 और q बराबर हो जाएगा आपका e⁻⁻2x। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आपको दिखे तो पहला स्टेप हर बार इस फार्मूले को आप लिख देना और सामने इसे कंपेयर कर देना। तो देखो p की जगह यहाँ 3 है तो आपने p बराबर 3, y की जगह y है तो उसको नहीं लिखते, q के प्लेस पे कौन है e⁻⁻2x। ठीक, अब यहाँ से आपको लिखना है i.f। क्या लिखना है i.f, ये होता है इंटीग्रल फैक्टर, इसका सूत्र होता है e⁻समाकलन p dx। ठीक, ये याद रखना i.f मतलब इंटीग्रल फैक्टर बराबर e⁻p dx होता है, याद रखना। इंटीग्रल डॉट फैक्टर बराबर e⁻समाकलन p dx, p समाकलन dx, ये आपको सूत्र याद रखना है इंटीग्रल फैक्टर का। कुछ नहीं करना है, देखो e तो ऐसे लिखोगे और p के प्लेस पे आपको देखो p की वैल्यू आपने क्या निकाली है 3, तो यहाँ 3 लिखोगे और यहाँ समाकलन dx। ठीक, और समाकलन dx जो होता है, dx का समाकलन x होता है, वो आप x लिख दोगे तो ये हो जाएगा e⁻3x। ठीक है, 3 ऐसे रहेगा और dx का समाकलन क्या होता है बच्चों, x होता है, तो यहाँ आप क्या कर दोगे e⁻3x हो जाएगा। dx का समाकलन x और 3 तो यहाँ था ही, तो e⁻3x हो गया। अब देखो यहाँ से दूसरा स्टेप क्या है कि इसका सूत्र होता है y.इंटीग्रल फैक्टर इज इक्वल टू समाकलन इंटीग्रल डॉट फैक्टर इनटू q dx प्लस c। ठीक, ये आपका सूत्र हो गया। अब देखो y तो ऐसी रहेगा और इंटीग्रल फैक्टर आपने क्या निकाला, इंटीग्रल फैक्टर हमने निकाला e⁻3x, तो यहाँ लिख देंगे e⁻3x और बराबर इंटीग्रेशन, फिर ये इंटीग्रल फैक्टर हमारा क्या था e⁻3x, मतलब जहां जहां इंटीग्रल फैक्टर होगा वहां आप e⁻3x रख दोगे। और q क्या है, q बराबर e⁻⁻2x डॉट e⁻⁻2x, मतलब इस q के प्लेस पे आ गया और यहाँ हो जाएगा आपका dx प्लस c। ठीक, अब देखो यहाँ जब आधार सेम होते हैं तो क्या होता है, देखो e⁻3x डॉट e⁻⁻2x, तो इसके आधार क्या है, ये आधार नीचे वालों को बोलते हैं और जो ऊपर होता है वो पावर घात बोलते हैं। तो आधार सेम हो तो आप आधार ले लो और ऊपर वालों को ऐड कर दो, 3x माइनस 2x, वैसे तो जोड़ देते हैं मगर यहाँ निशान माइनस का है तो हमें माइनस ही लिखना पड़ेगा। 3x माइनस 2x क्या हो जाएगा, e⁻x हो जाएगा। तो यहाँ आपको समझ में आ गया होगा, डॉट e⁻3x बराबर समाकलन आधार सेम उतार दिया हमने दोनों का, देखो आधार लिख दिया और ये जो पावर नहीं ये मिक्स करके आप लिख सकते हो, तो ये क्या आया है आपका x, 3x में से 2x माइनस कर दो, अगर माइनस है तो माइनस हो जाएगा, प्लस होगा तो जुड़ जाएगा, मगर यहाँ माइनस है तो माइनस करना पड़ेगा। e की पावर क्या हो गया x और ये आपका हो गया dx प्लस c। अब याद करो, आपको पता भी होगा कि समाकलन e⁻dx अगर सिंगल पूछ ले तो e⁻x ही होता है। और एक नंबर में ये आपको ऑप्शन में भी दे सकता है ऐसा सवाल कि e⁻x dx का समाकलन करो और यहाँ आपको लिमिट भी दे सकता है ऐसे करके।
इसमें तो नहीं है मगर मैं आपको बता रहा हूँ 1 नंबर में ऐसा सवाल आपके पास होगा। तो आप क्या करना, खाली ऐसे समाकलन करना 0 1 और e के ऊपर क्या लगा दोगे यहाँ 1, यहाँ e की पावर 0। अब e की पावर माने e रहेगा और किसी भी संख्या की पावर 0 होती है उसकी वैल्यू 1 होती है। ठीक, ये मैंने आपको फर्स्ट नंबर 8 मार्क्स के लिए बताया है कि अगर 1 मार्क्स में आ जाए तो कैसे करोगे। अब देखो, मगर हमारा सवाल ये नहीं है लिमिट वाला ही, तो मैंने तुम्हें समझा दिया कि e की पावर x का समाकलन अगर हम करेंगे तो क्या आएगा, e की पावर x ही आएगा। तो इसको तो पहले ऐसे लिखो y e की पावर 3x, तो e की पावर क्या हो जाएगा x, ठीक, प्लस c, क्योंकि e की पावर x dx का समाकलन मैंने आपको बताया e की पावर x dx क्या होता है, e की पावर x होता है। ठीक, अब देखो वैसे तो यहाँ भी आप छोड़ सकते हो, आंसर हो जाएगा, मगर कुछ बच्चे क्या करते हैं y रोक लेते हैं, इसको इसके नीचे भी लिख देते हैं और इसके नीचे भी। तो आप भी ऐसे ही करो, e की पावर x अपॉन e की पावर क्या हो जाएगा 3x प्लस c अपॉन e की पावर क्या हो जाएगा 3x। ठीक, यहाँ तक बात समझ में आपके आ गई होगी। अब क्या करोगे, अब ये जो 3x है इसको आप ऊपर ले जाओ, e की पावर x माइनस क्या हो जाएगा 3x, ये प्लस का था जब ऊपर गया तो क्या हो गया माइनस का। वही सेम सिस्टम c e की पावर 3x प्लस का है, जब ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा माइनस का। तो e की पावर 8x में से 3x कम करोगे तो माइनस के 2x बचेंगे, तो e की पावर माइनस 2x प्लस c e की पावर माइनस 3x, और यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये मुझे आपको बताने में टाइम लगा है, इस क्वेश्चन में टाइम नहीं लगेगा। आप बस 2 बार अपनी कॉपी पे करोगे, तीसरी बार में आपको भी 1 ही मिनट लगेगा इस पूरे क्वेश्चन को करने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अस्सलाम वालेकुम।